राजस्थान में बीएड कॉलेज के एडमिशन के लिए जो पीटीईटी का एग्जाम है उसके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं साथियों। इस बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से पीटीईटी करवाई जाएगी। तो अभी की इस स्थिति में आपको बीएड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, 12वीं पास बीएड कैसे कर पाएंगे, ग्रेजुएशन बेस्ड बीएड, अगर आप एमए वगैरह कर रहे हैं, आपके परसेंटेज की प्रॉब्लम है तो फिर आप बीएड कैसे कर पाएंगे, कुछ सामान्य जो नियम है कॉलेज की, क्या एडमिशन की क्या प्रोसेस रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जो पीटीईटी 2024 के बारे में ऑल ओवर जितने भी जो बातें हैं, कंफ्यूजिंग इश्यूज हैं, सारे मैं क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह राणावत। तो साथियों, एजुकेशन और जॉब रिलेटेड अपडेट की मैं लगातार बात करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट अपडेट लगातार देखने को मिलेगी। तो साथियों, जो राजस्थान में जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं उनमें जो एडमिशन की प्रोसेस होती है उसके लिए एक प्री टेस्ट आयोजित करवाया जाता है जिसको पीटीईटी बोला जाता है। तो जिसके तहत आपको जो है इसमें आपको मेरिट के अकॉर्डिंग फिर आपको जो है कॉलेज अलॉट किए जाते हैं और फिर आप बीएड करते हैं। तो पीटीईटी की अगर मैं यहाँ पर प्रोसीडिंग की मैं बात करूँ तो आपको 4 ईयर बीएड, जो बीए बीएड बीएससी बीएड है उसमें अवसर मिलता है, 2 साल की जो बीएड होती है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वन बाय वन इश्यूज को हम बात करेंगे। और इस बार जो पीटीईटी का एग्जाम करवाया जा रहा है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से ये जो है आयोजित करवाया जा रहा है। और इसमें सारी जो प्रोसेसिंग है, जो काउंसलिंग होने वाली है, जितने भी जो एडमिशन की प्रोसेस है वो पूरी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से करवाई जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रीफली हम बात करें तो 6 मार्च 2024 से जो है आपकी जो है फॉर्म की उपलब्धता रहेगी और 31 मार्च 2024 फॉर्म की लास्ट डेट है। मतलब आपको अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो अभी आने वाले सेशन में अगले सत्र के लिए तो आपको 31 मार्च 2024 से पहले जो है बीएड का फॉर्म है वो अप्लाई कर देना है। 9 जून 2024 को जो है आपका प्री टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा। तो इसमें आपको जो है 500 रुपये की फीस पे करके आप इसमें जो प्री टेस्ट का जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको लगभग सारी बातें क्लियर कर दूंगा। उसके अलावा भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप ये जो यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन है और ये जो यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन ईमेल आईडी है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी मोस्टली बातें मैं सारी इसमें वन बाय वन कवर करूंगा, तो आप थोड़ा वीडियोस को तसल्ली से वॉच कर लीजिएगा, आपका कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो पीटीईटी VMU2024.com से ये पूरी ऑनलाइन प्रोसेस होने वाली है। आपको 31 मार्च से पहले फॉर्म अप्लाई करना है, 500 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। और यहाँ पर आपके जो है एडमिशन के लिए प्रोसेसिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एनसीटी के रूल्स अकॉर्डिंग आप मान लो बीएड करना चाहते हैं, 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी वाले और हैं उनको उसमें और छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लो आपके ग्रेजुएशन में 50 नहीं है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है मार्क्स होने चाहिए। तो अगर उस बेस पर भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर भी आप बीएड कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप अपेयरिंग में मान लो अभी आप बीए 3rd ईयर में हैं तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो है अपना अपेयरिंग में फॉर्म अप्लाई करना होगा, लेकिन जो काउंसलिंग में जो पंजीकरण की अंतिम तिथि है उससे पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए और आपको मार्कशीट वहाँ जब कॉलेज में काउंसलिंग होगी उस समय आपको ले जाकर पेश करनी होगी, तभी आपका फाइनल एडमिशन कंफर्म होगा। तो अभी आप अपेयरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। अगर आप काउंसलिंग में जो आप एडमिशन लेंगे उस समय आपको 5,000 रुपये फीस पे करनी होगी। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो 200 रुपये फीस कट कर वापस मिल जाएंगे। अगर कॉलेज अलॉट होती है और फिर भी आप नहीं जाते हैं तो 600 रुपये कट हो जाएगा। कला, वाणिज्य, विज्ञान, ये मतलब नॉर्मल सी प्रोसेसिंग है, इसमें इतना कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जो भी अपना 1 वर्ष से अधिक पुराना जो भी आपके कैटेगरी अकॉर्डिंग रूल्स हैं, जैसे SC ST वालों का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम मान्य होता है। ओबीसी जो क्रिमिलियर है उनके भी इतना कोई इशू नहीं रहता, लेकिन जो नॉन क्रिमिलियर है उनका 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आय के बेस पर रहता है। EWS है वो आपके जैसे 3 साल तक मान्यता रहता है तो उसके बाद का नहीं होना चाहिए। जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो सारे जो स्टेट के नियम है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है तैयार करने होंगे और वो सारे आपको वहाँ जब कॉलेज में जाएंगे आप काउंसलिंग के लिए उस समय वहाँ सारे पेश करने होंगे, तभी आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो पाएगा। राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थियों को यहाँ पर सामान्य गिना जाएगा, ये कुछ नॉर्मल सी बात है। और जो पीटीईटी का एग्जाम होगा उसमें आपका जो स्कोर रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। और अभ्यर्थी स्वयं के नाम के बैंक खाते की सूचना अंकित करें। मतलब मान लो आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपको फीस वापस रिफंड दी जाएगी, तो आपके खुद का जो बैंक खाता है वही आपको इंटर करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपको जो है सब्जेक्ट है उसको आप चूज कर सकते हैं और बीएड में एडमिशन ले पाएंगे। तो 4 वर्षीय बीएससी बीएड अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं तो आपका 12th पास आउट कैंडिडेट से वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीएससी बीएड दोनों की डिग्री मिलेगी। अगर आप बीएससी 3 साल की अलग से करते हैं बीएड 2 साल की तो ये सारा प्रोसेस आपका 5 साल का हो जाता है, या फिर बीए 3 साल बीएड 2 साल। तो यहाँ पर ये सारी जो जो आपके जो बीएससी और बीएड दोनों और बीए और बीएड दोनों आपके जो 4 साल में हो जाएगी, ये इंटीग्रेटेड है। तो ये 12th में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके 12th में मिनिमम 50% होने चाहिए। SC ST OBC वालों के लिए 45% है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी 12th पढ़ रहे हैं तो भी ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आपकी जो काउंसलिंग होगी उससे पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। और आप राजस्थान बोर्ड से हैं
आपको जो है रिजल्ट बोर्ड दे ही देगा और उसी अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। तो ये कुछ जो सारी बातें थी मैंने आपको बता दी। बाकी पीटीईटी की प्रवेश परीक्षा की अगर मैं एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ तो टोटली आपके जो है 4 भाग होने वाले हैं इस पेपर में, और प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न होंगे और टोटल आपके जो है 200 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। 50 प्रश्न रहेंगे एक भाग के, 4 भाग रहने वाले, 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मेंटल एबिलिटी के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के जो है टोटली 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो ये एप्टीट्यूड वाला रहेगा उसमें आपको जो ऑप्शन चूज करेंगे उसमें वापस 3, 2, 1, 0 नंबर मिलेगा, तो वो ऑप्शन अकॉर्डिंग नंबर रहते हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। उसके बाद अगर हम जीके को देख ले, जनरल अवेयरनेस के आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश है उसके भी आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है व्याकरण वाले देखने को मिलेंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल पेपर 600 नंबर का आपका हो जाएगा, और जो अलग अलग इसमें नंबर अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट बनेगी उसी अकॉर्डिंग आपका सारे कॉलेज अलॉटमेंट वगैरह होने वाली है। ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। तो आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12th में या फिर बीएससी बीएड करना चाहते हैं, और बाकी ग्रेजुएशन के बेस पर आप बीएड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी के संदर्भ में अगर बीएड करने की स्थिति की मैं बात करूं तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 2 वर्षीय बीएड बंद या 2 वर्षीय बीएड अमान्य, ये महज एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 वर्षीय बीएड अभी जैसे ये काउंसलिंग करवाई जा रही है, चल रही है, तो ये बीएड होनी है और ये डिग्री कभी अमान्य नहीं होगी। आपको जब भी भर्तियाँ निकलती है, आप नौकरी होंगे तो आप मान्य रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता कि जो गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त डिग्री है उनको कभी अमान्य करार नहीं दिया जाता, ये महज कोरी अफवाह है। अगर आपका जो टीचिंग लाइन में आपका इंटरेस्ट है और अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप निश्चिंत ही इस बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब काउंसलिंग वगैरह के लिए जाएंगे उस समय जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पर दिए हुए हैं, 10वीं 12वीं स्नातक, ये नॉर्मल सी बात है। आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो सारे आपको वहाँ पर देने होंगे, और ये एक पेपर का सैंपल पेपर है, मतलब का आपके इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी, इसमें कोई इतना जरूरी नहीं है, आपको नॉर्मली आप तैयारी से भी देंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं राजस्थान में, सीटों की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके जो है इसमें टोटली 3 सूची तक की इसमें प्रवेश प्रक्रिया रहने वाली है, और आपको काउंसलिंग में भाग लेना है तो इसके बाद आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। बाकी इसकी जो अपडेट्स है, मैं वीएमयू का अपना ऑफिशियल मतलब चैनल है टेलीग्राम, जो वीएमयू की अपडेट्स में लगातार उसमें डालता रहता हूँ, तो ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जितनी भी जो अपडेट्स हैं इस रिलेटेड सारी अपडेट मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा, लगातार मेरी तरफ से आपको दी जाएगी। और बाकी हेल्पफुल कंटेंट है जो भी है, वीडियोज़ की जो सारी बातें हैं वो भी मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप अगर हेल्पलाइन नंबर और देखना चाहते हैं, फिर आप हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं जो बीए बीएड के और बीएड नॉर्मल बीएड के भी आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर अच्छे खासे वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जरूर ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर देना 31 मार्च से पहले, और आप भर्ती प्रक्रिया में इसमें जो पीटीईटी वाला जो एग्जाम जो प्रोसेस है उसमें आप शामिल हो सकते हैं, और आप बीएड अगर करना चाहते हैं तो निश्चिंत इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ जो सारी बातें थी मैंने क्लियर की, और कुछ कन्फ्यूजन रह गया है तो कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।